हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूँ जो है साइंस प्रिपरेशन फॉर CAPF AC। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम मेन कंटेंट पर आएँ, एक बार हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम देख लेंगे कि साइंस को हमें क्यों तैयार करना है, उसके बाद क्या क्या बुक लिस्ट हमें फॉलो करनी है, प्रिपरेशन के टाइम साइंस की जब हम तैयारी करें हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, साइंस पढ़ते टाइम हमारे पॉइंट्स ऑफ फोकस क्या होने चाहिए, किन चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक्स को कैसे यूटिलाइज करें, एंड सम ऑफ फाइनल थॉट्स विच आई वांट टू शेयर विद यू। तो मेन कंटेंट पर आते हैं अब। देखिए, साइंस की तैयारी करने की हमें ज़रूरत क्यों है। अराउंड 30+ क्वेश्चन आर ईच ईयर। हर साल करीब 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट नियरली 60 मार्क्स फ्रॉम दिस पोर्शन। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनके जो आंसर्स होते हैं दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रिपरेशन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, एस्पिरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उन्होंने अच्छा तैयारी किया है दे कैन स्कोर 100% इन द पोर्शन। 30 क्वेश्चन में से 30 to 35+ क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं उनमें से यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 27-28 क्वेश्चन ईजिली आप करेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। फर्दर जो बुक लिस्ट है दैट इज़ वेरी स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है। इसमें से वेल डिफाइंड की पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। मेनली फोकस किस पे करना है, वर्ड एसोसिएशन स्टैटिक पोर्शन में, एंड जो भी आप करंट पोर्शन में देख रहे हो उसमें से जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वही सफाइस करते हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है फॉर साइंस ऑफ CAPF AC एग्ज़ाम। बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टैटिक पोर्शन में NCERT की साइंस पढ़नी है 9th and 10th ओनली। ठीक है, इसको आपको पूरा पढ़ना है एंड मेमोराइज भी करना है। इसको आप स्किप मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, जो 11th and 12th की NCERTs हैं इनको आप स्किप कर सकते हो, दे आर ऑप्शनल। आप अगर इनको नहीं भी पढ़ोगे देर इज़ नो हार्म, राइट। स्टैटिक पोर्शन के लिए इतना इनफ है। करेंट पोर्शन की अगर बात करें तो जो साइंस पोर्शन होता है डेडिकेटेड इन न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप विजन IAS की देखिए। ठीक है, एंड करेंट अफेयर्स की मैगजीन, ये मैंने सबको बताइए कि आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। ठीक है, इसमें से साइंस का पोर्शन अलग रहता है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, आपका करंट पोर्शन में तैयार होता जाएगा। इसके बाद जो एनवायरनमेंट का पोर्शन बचता है, टू कवर दैट आई सजेस्ट कि आप शंकर IAS एक बार एटलीस्ट पढ़ लीजिए। शंकर IAS की जो एनवायरनमेंट की बुक आती है उसको, इसको आप नहीं भी पढ़ते हो, स्किप कर देते हो, देर इज़ नो हार्म। बट अगर आप पढ़ के जाओगे यू कैन बी श्योर कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स आ रहे हैं एग्जाम देने, आप उनके लेवल पर compete कर लोगे, राइट। बट दिस इज़ ऑप्शनल, आप अगर नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है, राइट। सो आई विल रिकमेंड कि इससे पहले कि आप साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जस्ट गो थ्रू द PYQs वंस। एक बार आप लास्ट 5 ईयर के, 2 ईयर, 3 ईयर, जितना भी आप उसका एक बार PYQs बस देख लीजिए। जस्ट नो द टाइप एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। आप देख लो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड किस लेवल के पूछे जाते हैं, राइट। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है इन 11th and 12th दिस विल बी वेरी इजी। बट अगर नहीं भी रहा है 9th and 10th में तो सभी पढ़ते हैं साइंस, आप इसको कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आप बस देख लीजिए। आफ्टर दैट जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, एक बेसिक आइडिया आ गया दिमाग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीड 9th and 10th साइंस NCERTs। इसमें से आप क्या करते जाओ, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो कीप ऑन अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग द कंसेप्ट्स। जो भी डिस्कवरीज की गई थी, जो भी फिनोमिना होते हैं एंड कॉमन नेम्स ऑफ साइंटिफिक स्टफ, इन सब चीज़ों को आप अंडरलाइन करते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। हो सकता है तो पेज के मार्जिन पर ही आप इनको नोट करते जाओ, राइट। जब आपका ये हो गया 9th and 10th आपने कर लिया है, 12th की NCERT बायोलॉजी, राइट, इसके लास्ट 4 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, दैट विल हेल्प यू इन इन्वायरमेंट पोर्शन। एंड शंकर IAS, अगर आपके पास टाइम बचा है, यू फील कॉन्फिडेंट, बुक थोड़ी सी बड़ी होती है, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ख़त्म कर लोगे, तो आप पढ़ लीजिए शंकर IAS को एंड रीड 12th बायोलॉजी NCERT, राइट। जब आपने इतना कर लिया है तो आपका स्टैटिक पोर्शन साइंस के लिए कवर हो चुका है। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर इट ऑन अ मंथली बेसिस, बैकलॉग मत रखिए। हर मंथ का जैसे जैसे करंट अफेयर्स आता जा रहा है उस मंथ की आप साइंस भी तैयार करते चलो। आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी कंटेंट देख रहे हो, न्यूज़पेपर हो सकता है, मंथली मैगजीन हो सकती है, या फिर कॉम्पिटेटिव मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो यू कीप ऑन ट्रैकिंग द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स। जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप उनको ट्रैक करते रहिए। कहाँ कहाँ पे साइंटिफिक फील्ड्स में अवार्ड्स किसी को कुछ मिलते हैं साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट्स हो गई,
अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, स्पेस में, बायोलॉजी में, ये सब चीज़ें आप ट्रैक करते रहो ऑन अ मंथली बेसिस। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर इट वेरी वेल, आप उसके नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो, एंड इस तरह से आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा फॉर साइंस। आपने करंट अफेयर्स भी तैयार कर लिया, स्टैटिक पोर्शन भी तैयार कर लिया। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इन 12th ऑफ साइंस, ठीक है, स्पेयर टाइम है आपके पास, दिस स्टेप इज़ टोटली ऑप्शनल। आप क्या कर सकते हो, जो 11th एंड 12th की NCERTs हैं उसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बॉक्सेस में वो देते हैं हाईलाइट करके, राइट। आप बस बॉक्सेस गो थ्रू कर लो एक बार, जो भी वो डिफिनीशन लिखते हैं बोल्ड में, बॉक्सेस में कुछ दे रहे हैं, समरी में कुछ देते हैं, राइट। आप एक बार उसको गो थ्रू कर लो, आपको बहुत सारी चीज़ों के फैक्ट्स पता चल जाएंगे, डिस्कवरीज के नाम पता चल जाएंगे, राइट। और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपका साइंस बैकग्राउंड था या नहीं, बट इफ़ यू हैव टाइम डू इट। इससे क्या फ़ायदा रहेगा, साइंस में आपका स्कोर जो 3-4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप के आते हैं जो लोगों को पता नहीं होते, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड बिकॉज द मार्क्स विल बी काउंटेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, वहाँ पे आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो हमने इसको भी देख लिया। जब आपने ये सारे काम कर लिए हैं, नाउ यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग PYQs एंड मॉक्स। PYQs एंड मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है इसको तो हम बाद में देख लेंगे, बट इसका यूज़ क्या है, सो दैट यू आर एबल टू जज योर परफॉर्मेंस एंड मेक एडजस्टमेंट्स इन रिविजन। आपने वे PYQs एक बार अटेम्प्ट कर लिया, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, एंड रिवाइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। PYQs अटेम्प्ट कर लिए, आप रिवीजन करो एंड अगेन PYQs अटेम्प्ट करो। तो तैयारी की ये स्ट्रैटेजी रखिए। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की सेम ही स्ट्रैटेजी होती है, बट साइंस में भी हमने इसको एक बार देख लिया। अब चलिए हम पॉइंट्स ऑफ फोकस की बात कर लेते हैं कि जब आप साइंस की तैयारी कर रहे हो फॉर CPFAC एग्जाम, आपको कहाँ पर फोकस करना है। फोकस ऑन नेचुरल फिनोमेना। इससे क्या मतलब है कि किस चीज़ से क्या होता है एंड उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट। फॉर एग्जांपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम, ऑप्टिकल फाइबर में, राइट। फिर एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्या एप्लीकेशंस होते हैं। आप खुद अपना दिमाग चलाइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें, इसके और क्या एप्लीकेशंस होते हैं, जो डेजर्ट में मिराज फॉर्म होते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, आप उसको पढ़ते जाइए, एंड उसके या तो आप नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज बेस्ट है कि आप बुक में ही हाईलाइट करते चलो। दिस इज़ वेरी इजी टू डू। उसके बाद आपको किस पे फोकस करना है, जो भी रीसेंट डिस्कवरीज हैं, पुरानी डिस्कवरीज तो आप बुक में देख लोगे, बट यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द रीसेंट डिस्कवरीज एंड द एडवांसेस मेड इन साइंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स की बात करें तो हिग्स बोसॉन एक नई डिस्कवरी हुई थी। अब ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये सब एटॉमिक पार्टिकल है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो तो नहीं है, उसका भी फर्दर सब डिवीजन है क्या, हिग्स बोसॉन, राइट। फिर एक क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है, राइट। जीन से रिलेटेड है। आपको बस ये वर्ड एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग करना है और उसके एप्लीकेशंस देखने हैं, डिस्कवरीज के किसने किया था ये भी ज़रूरी है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, इन सब चीज़ों को आप देखते रहिए। इसके बाद आपको किस पे फोकस करना है, दी अवार्ड्स विच आर गिवन टू साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसकी वजह से उनको अवार्ड मिला है। फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज़ तो बहुत फेमस है, सबको पता रहता है, हर साल आएंगे, आप इनको देखते रहो, साइंटिस्ट के नाम याद करते रहिए और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते रहिए। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही रिसर्च वर्क करके पब्लिश करते हैं, आप डिटेल से मत जाओ, ओनली देयर नेम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। मैथ्स में क्या होता है, फील्ड मेडल। उसके बाद एक होता है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ये इस साल के लिए ज़रूरी है। आप देखिएगा कि ये इस साल एक इंडियन को मिला है, CR राव, राइट। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आपको इन प्राइजेस का डिटेल ही पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स क्या हर साल मिलता है, 2 साल में मिलता है, 4 साल में मिलता है, राइट। इस चीज़ को आप देखिएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी या उनके क्या क्या यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक UPI टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, AI है, इनके क्या क्या यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल आजकल AI बहुत फैशन में चल रहा है, सो यू नो कि ठीक है AI में एक हमें पता है कि ChatGPT चल रहा है, ठीक है, और क्या चल रहा है, बार्ड चल रहा है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए ये सब क्या है, ये AI के एप्लीकेशंस हैं एंड इनके डेवलपर्स कौन हैं, राइट। ये पता कर लीजिए जब आप साइंस की तैयारी कर रहे हो। फर्दर इंडिया की साइंस में अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, इसरो हो गया, DRDO हो गया, राइट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स की, ठीक है, कोई तो उन्होंने आज एडवांस कर लिया, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, राइट। आपको थोड़ा हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। कोई भी ऐसे साइंस के रिलेटेड वेंचर्स जो अदर नेशंस के साथ चल रहे हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट लॉन्चेस की अगर बात कर लें तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी करने लगे, बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं हम इस फील्ड में। इसकी आप जो भी होती है डेवलपमेंट उसको ट्रैक कीजिए।
डिफेंस में हमें पता है कि ठीक है इंडियनाइजेशन चल रहा है, डीआरडीओ हो गए, बीईएल हो गए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब अपने मतलब डिफेंस में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे एलसीए है, ये क्या होता है, राइट। ब्रह्मोस मिसाइल है, हमने किसके साथ डेवलप की है, किसने डेवलप की है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इंडिया के एडवांसेस है, अचीवमेंट्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए एंड याद रखिए। फर्दर कोई नई स्पीशीज़ अगर डिस्कवर होती है, गवर्नमेंट के कोई एफर्ट चल रहे हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट साइंस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं जो इसमें काम कर रही हैं, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को ढूंढने बैठ जाओ जो आप मंथली पढ़ रहे हो मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, आप उनमें से इस चीज़ पर फोकस कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया तो आप सारी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने बैठ गए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जितना आपने एनसीईआरटी में देखा, करंट अफेयर्स पोर्शन में आपने अपने कंटेंट में देखा, आप बस उसी से स्टिक कीजिए एंड उसी से तैयार कीजिए। उसके बाद देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक्स को हमें कैसे तैयार करना है। देखिए एक माइंडसेट मत रखिए कि मैं तो जब सब पढ़ लूँगा, सब याद कर लूँगा तभी PYQs दूंगा, ऐसा मत कीजिए। यू शुड यूटिलाइज PYQs फॉर मैक्सिमम बेनिफिट एट एवरी स्टेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इनको एक बार पढ़ लीजिए बिफोर स्टार्टिंग योर साइंस प्रिपरेशन, जब आपने स्टैटिक और करंट पोर्शन खत्म कर लिया है। अटेम्प्ट PYQs ऑफ एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स, राइट। 5 साल के तो आप दे ही लीजिए, अगर आप 10 साल के दे पाते हो वो और भी अच्छा है। इसका रीज़न क्या है, देखिए साइंस में सिमिलर और सेम क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, दे आर रिंस्ड एंड रिपीटेड। ऐसा नहीं है कि कोई नया वो सवाल पूछ लेंगे, कोई अगर करंट अफेयर्स में ही नया डेवलपमेंट होता तो ही पूछा जाता है उसको। बाकी तो ऐसा पोर्शन है जो ऑलरेडी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, ऑलरेडी एडवांसेस हो चुके हैं एंड वही पूछे जा रहे हैं। सो कीप इन योर माइंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बेनिफिशियल है एज इन एवरी सब्जेक्ट। उसके वजह से एक फ़ायदा क्या है कि जैसे जैसे आप PYQs देते जा रहे हो, यू विल कम टू नो अबाउट योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। ठीक है, आपको पता चलेगा ठीक है फिजिक्स में मैं अच्छा हूँ बट मे बी बायोलॉजी में कहीं प्रिपरेशन लैकिंग है। तो जब आप रिवाइज करोगे, फोकस मोर ऑन दोज, आप उन पर फोकस कीजिए और फिर रिविजन कीजिए सो दैट योर स्कोर कीप्स ऑन इम्प्रूविंग विद ईच रेपिटेशन। और जब एक बार आपके PYQs ख़त्म हो जाते हैं, आप मॉक्स दे सकते हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास मॉक पेपर्स हैं, टाइम बच रहा है, एनर्जी बच रही है, तो आप बिल्कुल मॉक्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो हमने बुक लिस्ट भी देख ली, अप्रोच देख लिया, अपना स्ट्रेटजी देख लिया, PYQ से भी हमने डील कर लिया। अब कुछ फाइनल थॉट्स जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग साइंस प्रिपरेशन। देखिए साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा, डू नॉट मेक इट अ GS सेंट्रिक एग्जाम। ठीक है, ऐसा मत कीजिए कि आप केवल GS पढ़ते रह गए, साइंस के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा। डू नॉट इग्नोर इट। आपको करना क्या है वो तो आपने सीख लिया, क्यों करना है। देखिए ये इसमें साइंस पोर्शन में जो भी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है बहुत ही फेवरेबल होता है एस्पिरेंट्स के लिए। आप सेम मेहनत GS में करोगे और सेम मेहनत अगर आप साइंस में करते हो, साइंस में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। एफर्ट्स हियर विल फेच मोर मार्क्स कंपेयर टू जनरल स्टडीज़, ये हमेशा दिमाग में रखिए। सो प्लीज़ प्रिपेयर साइंस डेडिकेटेडली। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने साइंस से 12th किया था तो उसके पास एडवांटेज है। देखिए ठीक है, उन्होंने साइंस से तैयारी की तो अच्छी बात है, बट उनको एग्जाम में ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दे आर रिलेटिवली सिंपल होते हैं। दे आर नॉट ईजी, दे आर नॉट डिफिकल्ट, बस सिंपल होते हैं। आपने अगर अच्छे से तैयारी की है, आपने बुक लिस्ट अच्छे से पढ़ी हुई है, चीज़ें आपको याद हैं, आपकी मेमोरी अच्छी है, आप ईजिली साइंस का पोर्शन में स्कोर कर ले जाओगे। इट डजेंट मैटर कि आपने बीटेक किया है या फिर BA किया है, 10th में कितने मार्क्स से, 12th में कितने मार्क्स से, इन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेस्ट वे टू डील विथ साइंस प्रिपरेशन इज मल्टीपल फोकस्ड रीडिंग्स। मल्टीपल क्यों, आपने एक रीडिंग की, PYQ रीडिंग किए, फिर रिवीजन किया और फिर से वही काम किया, राइट। फोकस्ड क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पॉइंट्स ऑफ फोकस आपको क्या रखने हैं साइंस की प्रिपरेशन में, आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिए, उन चीज़ों पर फोकस करते रहिए और बस रीडिंग करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए बार बार, सो दैट आपके ब्रेन में चीज़ें फीड होती जाएँ, आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होती जाए। किस चीज़ के रिगार्डिंग, NCERTs के लिए एंड करेंट अफेयर्स के सोर्सेज के लिए, राइट। आपको करना क्या, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, स्ट्रेंथन योर वर्ड एसोसिएशन, किस फिनोमेना का कौन सा एग्जाम्पल है, एंड रिकॉल ऑफ कंसेप्ट्स। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ तो लिया, आपको समझ में भी आ गया लेकिन आप याद नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मल्टीपल रीडिंग्स दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी साइंस तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो साइंस प्रिपरेशन में मेरी तरफ से इतना ही था फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं थोड़ा प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर बिजी हो गया था, इसलिए लास्ट 2 महीने से टाइम नहीं मिल रहा था, बट आई थिंक अभी से लेकर जो
लेस देन 4 मंथ्स बचा हुआ है, उसमें आई विल ट्राई टू गाइड यू ऑल। एंड आप बस मेहनत करते रहिएगा। यू कैन जॉइन द मिशन CAPF फैमिली, यूट्यूब पर मेरा चैनल सिद्धार्थ सिंह CAPF, एंड टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023, एंड उसी का फोरम। सो कीप वर्किंग हार्ड गाइस। आई थिंक ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।